अगर आज रात आपकी बेटी का फोन अचानक बंद हो जाए और अगली सुबह उसका कमरा वैसे ही मिले, कपड़े अलमारी में, किताबें मेज पर, लेकिन वो नहीं, तो क्या आप इसे सिर्फ एक लापता केस कहेंगे? भारत में हर 8 मिनट में एक लड़की गायब होती है। कुछ की तस्वीरें थाने की दीवारों पर लगती हैं, कुछ की फाइलें कभी खुलती ही नहीं, और कुछ लड़कियां इतनी चुपचाप गायब हो जाती हैं कि किसी को उनका नाम तक याद नहीं रहता। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये उस सच्चाई की है जिसे हम रोज देखते हैं और फिर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि महिला तस्करी शोर नहीं करती, ये दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, ये मुस्कुराती है, भरोसा जीतती है और फिर पूरी जिंदगी चुरा लेती है। आज आप सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रहे हैं, आज आप उस सच्चाई के सामने खड़े हैं जो पूछ रही है, अगली कौन? जिस देश में महिला सशक्तिकरण पर इतनी बातें होती है, वहीं आंकड़े डराने वाले हैं। मध्य प्रदेश में महिला तस्करी सिर्फ शक नहीं, आंकड़ों में दर्ज हकीकत है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जून 2025 तक 23,129 महिलाएं और लड़कियां एमपी से लापता हैं, जिनमें से 21,000 से ज्यादा 1 साल से वापस नहीं लौटी। उज्जैन और भोपाल जैसे शहरों में महिलाओं को 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए में बेचने के मामले सामने आए हैं। ये कहानी किसी एक राज्य से शुरू होकर किसी दूसरे राज्य पर खत्म नहीं होती, ये पूरे भारत में फैली हुई है। ये नेटवर्क सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है। राजस्थान में शादी और काम के नाम पर लड़कियों को खरीद फरोख्त के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा अब भी बड़े सोर्स स्टेट माने जाते हैं, जहां से लड़कियां महानगरों तक पहुंचाई जाती हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता देश के सबसे बड़े डेस्टिनेशन सिटीज बन चुके हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि 95% आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं जो सिस्टम की चुप्पी में गायब हो गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 6 मानव तस्करी के केस दर्ज होते हैं और ये संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 से 22 के बीच मानव तस्करी के मामलों में 24% की वृद्धि देखी गई है। जब कोई लड़की लापता होती है तो सवाल उससे नहीं पूछे जाते जो उसे ले गया, सवाल उससे पूछे जाते हैं जो अब बोल ही नहीं सकती। कहा जाता है शायद वो घर से भाग गई होगी, शायद किसी के साथ चली गई होगी, या शायद खुद ही लौट आ जाएगी। लेकिन आंकड़े इन कहानियों से सहमत नहीं हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है कि भारत में 2023 से 25 तक 8 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी हैं। ये तो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, सही आंकड़े का पता नहीं। इनमें से हजारों मामलों में कोई अंत नहीं मिलता, क्योंकि ये सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, ये उस नेटवर्क की शुरुआत है जो लड़कियों को इंसान से सौदे में बदल देता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिससे वापस लौटने का रास्ता अक्सर नहीं होता। अक्सर ये कहा जाता है कि तस्करी शहरों की समस्या है। भारत में हर साल करीब 30,000 महिलाओं की तस्करी होती है। वंचित समुदायों और ग्रामीण इलाकों में बाल तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इसकी जड़ें भारत के गांवों में फैली हुई हैं, जहां गरीबी है, जहां रोजगार नहीं है और जहां सपने मजबूरी से बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे इलाकों में तस्कर सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि वहां सवाल कम होते हैं और भरोसा जल्दी हो जाता है। जब किसी मां से कहा जाता है कि उसकी बेटी शहर जाकर घर चला सकेगी, तो वो डर और उम्मीद के बीच चुप हो जाती है और उसी चुप्पी में एक लड़की अपने भविष्य से धीरे धीरे कट जाती है। इन इलाकों में लड़कियों को बचपन से ही समझौता करना सिखाया जाता है, पढ़ाई बाद में, घर की जिम्मेदारी पहले, और जब हालात बिगड़ते हैं तो बेटी को ही हल समझ लिया जाता है। महाराष्ट्र जैसे अधिक अर्बन राज्यों में लगभग 94% तस्करी पीड़ित महिलाएं हैं। ये लैंगिक भेद स्पष्ट दिखाता है। तस्कर इसी सोच का फायदा उठाते हैं। वो परिवार को यकीन दिलाते हैं कि लड़की बोझ नहीं, कमाई का जरिया बनेगी।
कुछ कागज दिखाए जाते हैं, कुछ नाम बताए जाते हैं और भरोसा धीरे धीरे पक्का कर लिया जाता है। लेकिन जिस दिन लड़की अपने घर की दहलीज पार करती है, उस दिन से उसके लिए वापसी का रास्ता धुंधला होने लगता है। घर से निकलते वक्त लड़की को लगता है कि वो एक नए भविष्य की ओर जा रही है। उसे नहीं पता होता कि हर कदम के साथ उसकी आजादी पीछे छूटती जा रही है। सफर के दौरान फोन धीरे धीरे दूर कर लिया जाता है। कहा जाता है नेटवर्क नहीं है, बैटरी खत्म है, और इसी बहाने परिवार से संपर्क टूटने लगता है। जिस शहर में उसे सपनों का घर दिखाया गया था, वहां पहुंचते ही नियम बदल जाते हैं। अब सवाल पूछना मना हो जाता है। अब डर को आदत बना दिया जाता है और लड़की को पहली बार एहसास होता है कि वो जिस रास्ते पर आई है वो रास्ता वापस जाने के लिए नहीं बना। भारत में मानव तस्करी पर शोध बताते हैं कि तस्करी सिर्फ शारीरिक मजबूरी नहीं होती, ये आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शिकंजा भी है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में तस्करी के शिकार लगभग 70% महिलाएं और लड़कियां होती हैं और भारत इन मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शुमार है। भारत में लगभग 45% तस्करी के शिकार लड़कियां देह व्यापार में फंसाई जाती हैं। करीब 30% घरेलू काम या बंधुआ मजदूरी में और बाकी जबरदस्ती शादियों या अन्य प्रकार की श्रम तस्करी में। एक शोध बताता है कि तस्करी के मामलों में 14 से 18 साल के बीच की उम्र सबसे ज्यादा लक्षित होती है, क्योंकि इस उम्र में भरोसा जल्दी बनता है और अनुभव कम होता है। जब एक लड़की घर से निकलती है तो कुछ नहीं पता होता कि उसके साथ जो वादा किया गया था वो सिर्फ एक आंकड़ा था जो उसे फंसाने के लिए तैयार किया गया था। और एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया और इंटरनेट लगभग 60% मामलों में पहला संपर्क माध्यम होते हैं, जहां भरोसा बनता है और फिर जाल कसता जाता है। ये आंकड़े सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों लड़कियों की जिंदगी के सच हैं जिन्हें सपने दिखाकर अंधेरे में धकेल दिया जाता है। जब कोई लड़की तस्करी के जाल में पूरी तरह फंस जाती है तो उसके पास भागने के मौके लगभग खत्म हो जाते हैं। एनजीओ और फील्ड रिसर्च बताती है कि हर 10 में से 7 पीड़ित लड़कियां पहले 1 साल के भीतर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर पकड़ ली जाती हैं और पकड़े जाने के बाद सजा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, डर का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि पुलिस उनके साथ नहीं है और अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो परिवार को नुकसान होगा और उनकी पहचान सबके सामने उजागर कर दी जाएगी। रिसर्च ये बताती है कि तस्करी का शिकार बनी लगभग 50% महिलाएं लंबे समय तक डिप्रेशन, एंजाइटी और पीटीएसडी जैसी मानसिक समस्याओं से जूझती हैं। ये सिर्फ कैद नहीं होती, ये धीरे धीरे इंसान के अंदर की हिम्मत को खत्म करने की प्रक्रिया होती है। और जब हिम्मत टूट जाती है तो जंजीरें दिखाई भी नहीं देती। महिला तस्करी सिर्फ देह व्यापार तक सीमित नहीं है, ये एक मल्टी लेयर क्राइम है। कुछ मामलों में लड़कियों को एक और डरावनी दुनिया में धकेला जाता है, अंग तस्करी। रिसर्च बताती है कि भारत अवैध अंग व्यापार से सबसे बड़े हब्स में से एक है। गरीब, बेघर या तस्करी की शिकार महिलाएं इस नेटवर्क के लिए सबसे आसान निशाना बनती हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन है, पैसे मिलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई ये होती है एक अंग निकाला जाता है, पैसा कभी पूरा नहीं मिलता और शरीर हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। कई पीड़ितों को तो ये तक नहीं बताया जाता कि उनके साथ असल में किया क्या गया। एक रिपोर्ट के अनुसार तस्करी की शिकार लगभग 10 से 15% महिलाएं अंग तस्करी या मेडिकल एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी पाई गई हैं और ये सब अक्सर नकली अस्पतालों, फर्जी डॉक्टरों और भ्रष्ट सिस्टम की मदद से होता है। यहां औरत को इंसान नहीं, स्पेयर पार्ट्स की तरह देखा जाता है और जब शरीर टूटता है तो आवाज कभी रिकॉर्ड में नहीं आती। ये अपराध सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता। महिला तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश इस चेन से जुड़े हुए हैं। बॉर्डर पार करते समय कभी फर्जी शादी दिखाई जाती है, कभी रिश्तेदार का बहाना और कभी धार्मिक यात्रा का। रिसर्च बताती है कि भारत में हर साल हजारों लड़कियां बॉर्डर पार कराई जाती हैं और उनमें से अधिकांश कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में आती ही नहीं।
सबसे डरावनी बात यह है कि इस नेटवर्क को अक्सर सिस्टम की चुप्पी मिलती है। कहीं फर्जी दस्तावेज बिना सवाल के पास हो जाते हैं, कहीं शिकायत दर्ज ही नहीं होती और कहीं पीड़ित को ही दोषी मान लिया जाता है। जब सिस्टम सवाल नहीं पूछता तो तस्कर और बेखौफ हो जाते हैं और इसी खामोशी में एक और लड़की नक्शे से गायब हो जाती है। जब कभी रेस्क्यू की खबर आती है तो बाहर से लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई यहीं से शुरू होती है। रेस्क्यू के बाद अधिकांश लड़कियों को शेल्टर होम में रखा जाता है। कागजों में ये सुरक्षा होती है, हकीकत में ये एक और बंद दरवाजा बन जाती है। रिसर्च बताती है कि भारत में रेस्क्यू की गई लगभग 40% महिलाएं दोबारा तस्करी का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि न नौकरी मिलता है, न समाज अपनाता है और न सिस्टम उन्हें लंबी मदद दे पाती है। कई सर्वाइवर्स बताती हैं कि बाहर की दुनिया उन्हें पीड़ित नहीं, शर्म की कारण मानती है और इसी तिरस्कार में वो फिर उसी जाल की ओर धकेल दी जाती हैं जहां से उन्हें निकाला गया था। ये रेस्क्यू नहीं, रिसाइकिल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। कागजों पर भारत में महिला तस्करी के खिलाफ कड़े कानून मौजूद हैं। आईपीसी की धारा 370 मानव तस्करी को गंभीर अपराध मानती है। इसके तहत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉस्को जैसे कानून इस अपराध को रोकने के लिए बने हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कानून इतना सख्त है तो अपराध रुक क्यों नहीं रहा? रिसर्च बताती है कि तस्करी के मामलों में सजा की दर 20% से भी कम है, क्योंकि सबूत नहीं मिलते, गवाह डर जाते हैं और पीड़ित बार बार बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कई केस तो सालों तक चलते रहते हैं और तब तक अपराधी जमानत पर बाहर घूमता रहता है। कानून मौजूद है लेकिन उसका असर जमीन तक नहीं पहुंच पाता और जब सजा दिखाई नहीं देती तो अपराधी डरना भी छोड़ देता है। इस पूरी कहानी में एक किरदार लगभग हमेशा गायब रहता है, समाज। जब कोई केस सामने आता है तो कुछ दिन खबरें चलती हैं, हेडलाइन बनती है, डिबेट होती है और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मीडिया अक्सर घटना को सनसनी बना देता है लेकिन सिस्टम को कटघरे में खड़ा नहीं करता। पीड़ित की पहचान कभी कभी इशारों में ही उजागर कर दी जाती है और अपराधी भीड़ में फिर से छुप जाता है। समाज में लड़की से सवाल पूछे जाते हैं, तुम गई क्यों, भरोसा क्यों किया? लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि तस्कर इतने सालों से बिना डरे कैसे काम कर रहा है। हमारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जब समाज आंखें बंद करता है तो अपराध खुलेआम सांस लेता है। इस अंधेरे के बीच एक सवाल उठता है, क्या इसे रोका जा सकता है? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ कानून से नहीं। रिसर्च बताती है कि जिन इलाकों में लड़कियों की शिक्षा बढ़ी, स्थानीय रोजगार मिला और समुदाय जागरूक हुआ, वहां तस्करी के मामले काफी हद तक कम हुए। कुछ गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह पहली दीवार बने। वहीं स्कूल की टीचर ने पहचान लिया कि कौन सा रिश्ता सवालों से भरा है। कुछ सर्वाइवर्स आज अपनी कहानी खुद सुना रही हैं ताकि कोई और उस रास्ते पर अकेली न जाए। ये जीतें हमारे लिए छोटी हैं लेकिन असली हैं, क्योंकि हर बची हुई लड़की सिर्फ एक जिंदगी नहीं, पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जवाब होती है। ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो चुप्पी पर चलता है और डर पर पलता है। हर बार जब हम कि ये हमारे साथ नहीं होगा कहकर आगे बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक और जाल तैयार हो जाता है। महिला तस्करी अंधेरे में नहीं फलती, ये हमारी अनदेखी में बढ़ती है। अगर कोई एजेंट बहुत आसान नौकरी का वादा करे, अगर कोई रिश्ता बहुत जल्दी भरोसा मांगे, अगर कोई सपना सवालों से डराए, तो समझिए खतरा आपके पास है, क्योंकि रोकथाम रेस्क्यू से पहले शुरू होती है। आज सवाल सिस्टम से भी है और हम सब से भी। क्या हम सिर्फ देखने वाले रहेंगे या सवाल पूछने वाले बनेंगे? क्योंकि जिस दिन समाज ने देखना शुरू कर दिया, उस दिन तस्करों के लिए छुपने की जगह खत्म हो जाएगी और शायद तब किसी लड़की को अपने सपनों की कीमत अपनी आजादी से चुकानी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।